अगर आप बाइक चलाते हैं, अगर आप कार चलाते हैं, अगर आपके घर में कोई पेट्रोल भरवाता है, तो रुके, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में अभी पेट्रोल को लेकर बहुत बड़ी बातें चल रही हैं। कहीं लोग कह रहे हैं पेट्रोल महंगा हो सकता है, कहीं लोग पैनिक में टैंक फुल करवा रहे हैं, और अब सबसे बड़ा अपडेट, 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल नेशन वाइड मैंडेटरी किया जा रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या आपकी बाइक सेफ है? क्या माइलेज कम होगी? क्या इंजन खराब हो सकता है? क्या पेट्रोल और महंगा होगा? आज रुके, मैं आपको पेट्रोल की पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, सिंपल लैंग्वेज में, बिना कंफ्यूजन के। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया पेट्रोल लेटेस्ट अपडेट 2026। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखा तो आपको समझ आ जाएगा अभी पेट्रोल को लेकर क्या चल रहा है, प्राइस क्यों नहीं समझ आ रहा, E20 फ्यूल क्या है, किसको फायदा, किसको नुकसान, और आम आदमी को क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझिए, पेट्रोल सिर्फ फ्यूल नहीं है। पेट्रोल का असर आपकी पॉकेट पर पड़ता है, आपकी डेली लाइफ पर पड़ता है और पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। रुके, जब पेट्रोल की बात होती है तो सिर्फ गाड़ी की बात नहीं होती, उसके साथ जुड़ जाता है ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी चार्जेस, फूड प्राइसेस, ट्रैवल कॉस्ट, स्कूल वैन, बस, टैक्सी, ऑटो और मिडिल क्लास का पूरा बजट। यानी पेट्रोल सिर्फ पंप पर नहीं भरता, उसका असर घर के खर्च पर भी पड़ता है। अभी इंडिया में सबसे बड़ी पेट्रोल चर्चा क्या है? अभी इंडिया में पेट्रोल को लेकर मुख्य रूप से 5 बड़ी बातें चल रही हैं। पहला मुद्दा, E20 पेट्रोल। सबसे बड़ी चर्चा यही है। 1 अप्रैल 2026 से इंडिया में नेशन वाइड E20 पेट्रोल मैंडेटरी किया जा रहा है। इसका मतलब अब मार्केट में मिलने वाला पेट्रोल 20% एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होगा, यानी पेट्रोल में एथेनॉल मिक्स होगा। ये फैसला नेशन वाइड रोल आउट के रूप में सामने आया है और सरकार का लक्ष्य क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम करना, एमिशंस घटाना और एथेनॉल डिमांड बढ़ाना है। दूसरा मुद्दा, प्राइस बढ़ेगा या नहीं। लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पेट्रोल और महंगा होगा? और ऑनेस्टली ये सवाल गलत भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल क्रूड, वॉर टेंशन, इंपोर्ट कॉस्ट, टैक्स सब पेट्रोल प्राइस को अफेक्ट करते हैं। तीसरा मुद्दा, माइलेज कम होगी। कई लोग कह रहे हैं E20 डालने से माइलेज कम हो रही है, और ये कंसर्न बिल्कुल रियल है, क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी नॉर्मल पेट्रोल से कम होती है। इसलिए कुछ व्हीकल्स में फ्यूल एफिशिएंसी पर असर महसूस हो सकता है, खासकर पुराने मॉडल्स में। चौथा मुद्दा, पुरानी बाइक या कार सेफ है या नहीं। बहुत लोग डर रहे हैं, मेरी 2018 बाइक है, मेरी पुरानी एक्टिवा है, मेरी 2016 कार है, क्या E20 डालने से इंजन खराब हो जाएगा? इसका जवाब ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, लेकिन हाँ, पुराने व्हीकल्स में कंपैटिबिलिटी कंसर्न है। पांचवा मुद्दा, कुछ जगह पैनिक बाइंग। और अब सबसे शॉकिंग चीज, कुछ जगह फ्यूल शॉर्टेज की अफवाहों के बीच लोगों ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी। जैसे नागपुर रीजन में पेट्रोल सेल्स अचानक बहुत बढ़ गईं, जबकि कई अथॉरिटीज ने कहा कि असली शॉर्टेज से ज्यादा पैनिक बिहेवियर प्रॉब्लम बना। अब सबसे जरूरी पार्ट, E20 पेट्रोल आखिर है क्या? बहुत सिंपल भाषा में समझो, E20 का मतलब है 20% एथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। अब सवाल, एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल बेस्ड फ्यूल कंपोनेंट है जो एग्रीकल्चरल सोर्सेज से बन सकता है, जैसे शुगर केन, मेज आदि। सरकार का लॉजिक ये है कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट कम होगा, फ्यूल क्लीनर होगा, फार्मर्स को इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा और एनवायरनमेंट पर प्रेशर कम होगा। यही वजह है कि E20 रोल आउट को एनर्जी सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर लिंक्ड फ्यूल स्ट्रैटेजी के रूप में पुश किया जा रहा है। अब सवाल, सरकार को अचानक E20 की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब 4 हिस्सों में समझो। 1. इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। इंडिया अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा बाहर से ऑयल खरीदता है। मतलब अगर बाहर वॉर हो, शिपिंग रूट बंद हो, क्रूड महंगा हो, तो इंडिया प्रभावित होगा। यानी हमारी गाड़ी का फ्यूल ग्लोबल पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। 2. इंपोर्ट बिल कम करना। अगर पेट्रोल में एथेनॉल ज़्यादा यूज़ होगा तो प्योर फॉसिल फ्यूल डिमांड थोड़ी कम होगी। सरकार चाहती है कि इंपोर्टेड क्रूड पर डिपेंडेंस थोड़ी कम हो। 3. एनवायरनमेंट एंगल। सरकार कहती है ब्लेंडेड फ्यूल क्लीनर है और लॉन्ग टर्म में एमिशंस कंट्रोल में मदद कर सकता है। 4. फार्मर एंगल।
यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एंगल भी है। अगर एथेनॉल डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर लिंक्ड इंडस्ट्रीज को फायदा हो सकता है। इसलिए E20 को सिर्फ फ्यूल पॉलिसी नहीं बल्कि इकोनॉमी, फार्मिंग और इंपोर्ट स्ट्रैटेजी की तरह देखा जा रहा है। अब सवाल, अगर सरकार इसे अच्छा बता रही है तो जनता क्यों परेशान है? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी और पॉलिसी लैंग्वेज दो अलग चीजें होती हैं। पहला, माइलेज कंसर्न। आम आदमी का पहला सवाल सिंपल है, मुझे 100 रुपए में कितने किलोमीटर मिलेंगे? और अगर माइलेज कम हुई तो आम आदमी बोलेगा, नाम क्लीनर फ्यूल है लेकिन जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है। दूसरा, पुरानी गाड़ियों का डर। हर कोई नई E20 कंपैटिबल कार नहीं खरीद सकता। इंडिया में लाखों लोग अभी भी चलाते हैं पुरानी बाइक, पुरानी स्कूटर, 5-10 साल पुरानी कार्स, तो नेचुरली टेंशन होगी। तीसरा, कंज्यूमर चॉइस कम। कई लोगों को यह भी लगता है कि अगर E20 मैंडेटरी हो गया तो नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन कहाँ रहेगा। और यही पॉइंट ऑनलाइन कम्युनिटीज में भी काफी उठ रहा है कि पुराने व्हीकल्स वाले यूजर्स को चॉइस कम मिल रही है। अब आते हैं उस सवाल पर, क्या E20 पेट्रोल से माइलेज कम होगी? शॉर्ट आंसर, हाँ, कुछ केसेस में हो सकती है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी नॉर्मल पेट्रोल से कम होती है। इसलिए कुछ व्हीकल्स में फ्यूल एफिशिएंसी पर असर महसूस हो सकता है, खासकर पुराने मॉडल्स में। कुछ रिपोर्ट्स और ऑटो एक्सप्लेनर्स में ओल्डर व्हीकल्स के लिए 3 से 7% तक माइलेज इंपैक्ट की बात कही गई है, जबकि ऑनलाइन यूजर कम्युनिटीज में कई लोग इससे ज़्यादा ड्रॉप महसूस होने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि ये व्हीकल, कंडीशन, राइडिंग स्टाइल और ट्यूनिंग पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए, अगर आपकी बाइक पहले 50 किलोमीटर प्रति लीटर देती थी तो E20 पर कुछ कंडीशंस में वो 47-48 या उससे थोड़ा कम महसूस हो सकती है। अब 2-3 किलोमीटर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन डेली कम्यूटर के लिए महीने भर में फर्क पड़ता है। अब सबसे डेंजरस सवाल, क्या E20 डालने से इंजन खराब हो जाएगा? इसका जवाब सेंसेशनल नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। सच क्या है? हर व्हीकल में सेम इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपकी व्हीकल रिलेटिवली नई है और कंपनी ने E20 कंपैटिबिलिटी दी है तो जनरली प्रॉब्लम कम होगी। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो कंसर्न्स हो सकते हैं, रबर पार्ट्स, फ्यूल लाइंस, सील्स, ट्यूनिंग, लॉन्ग टर्म रेयर। कुछ रिपोर्ट्स में ओल्डर व्हीकल्स के लिए रबर या प्लास्टिक पार्ट्स और कंपैटिबिलिटी कंसर्न्स का जिक्र किया गया है, और यही डर यूजर कम्युनिटीज में भी बहुत चर्चा में है। लेकिन डरना चाहिए या नहीं? डरना नहीं, लेकिन बेफिक्र भी नहीं रहना चाहिए। मतलब पैनिक नहीं, अवेयरनेस जरूरी है। अगर आपकी पुरानी बाइक या कार है तो क्या करें? अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। सबसे पहले ओनर मैनुअल चेक करो। सबसे पहले अपनी व्हीकल का मैनुअल चेक करो या कंपनी सर्विस सेंटर से पूछो कि मेरी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं। 2. फ्यूल सिस्टम सर्विस समय पर कराओ। अगर आपकी बाइक या कार पुरानी है तो सर्विस को इग्नोर मत करो। इंजेक्टर क्लीनिंग, थ्रॉटल बॉडी, फ्यूल फिल्टर, पाइप कंडीशन, स्पार्क प्लग। 3. लंबे समय तक फ्यूल टैंक खाली मत छोड़ो। पुरानी गाड़ियों में फ्यूल सिस्टम की हालत ऑलरेडी वीक हो सकती है, तो केयरलेस यूसेज अवॉइड करो। 4. माइलेज पर नजर रखो। अगर अचानक पिकअप डाउन, स्टार्टिंग इशू, नॉकिंग, माइलेज कोलैप्स, स्मेल या लीकेज हो तो सर्विस सेंटर दिखाओ। अब आते हैं, क्या पेट्रोल महंगा होने वाला है? यहाँ लोगों का कंफ्यूजन बहुत बड़ा है, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल प्राइस सिर्फ क्रूड से तय नहीं होती। पेट्रोल की कीमत आखिर बनती कैसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि आम आदमी अक्सर सोचता है क्रूड सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। पेट्रोल प्राइस ब्रॉडली इन चीज़ों से प्रभावित होती है: क्रूड ऑयल प्राइस, रिफाइनिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, डीलर कमीशन, सेंट्रल टैक्स या एक्साइज, स्टेट वैट, रुपी वर्सेस डॉलर, ऑयल कंपनीज का मार्जिन। यानी आप जो पंप पर भरवा रहे हो वो सिर्फ पेट्रोल का दाम नहीं है, उसमें टैक्स, सिस्टम, पॉलिसी और ग्लोबल टेंशन सब शामिल है। अब ग्लोबल क्रूड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया इंपोर्ट डिपेंडेंट है। अगर ग्लोबल मार्केट में वॉर हो जाए, शिपिंग रूट पर टेंशन हो जाए, क्रूड बैरल प्राइस जंप करे तो इंडिया पर प्रेशर आएगा। रीसेंट रिपोर्ट्स में वेस्ट एशिया टेंशन्स के बाद क्रूड प्राइसेस में तेज हलचल की खबरें और प्राइवेट रिटेलर्स पर प्रेशर की बात सामने आई, जिसका असर रिटेल फ्यूल डिस्कशन पर भी पड़ा। फिर हर दिन पेट्रोल प्राइस क्यों नहीं बदलती? क्योंकि ग्राउंड लेवल पर कई बार प्राइस स्मूथिंग होता है, मतलब हर ग्लोबल जंप का पूरा असर तुरंत कंज्यूमर पर नहीं आला जाता। कुछ पब्लिक डिस्कशन और रिपोर्ट्स में यही पॉइंट आया कि कई फेजेस में डोमेस्टिक रिटेल प्राइसेस को रिलेटिवली स्टेबल रखा गया, जबकि ग्लोबल मूवमेंट अलग डायरेक्शन में था। अब आते हैं, ये पैनिक बाइंग क्यों हुई?
कुछ जगह लोग अचानक टैंक फुल क्यों करवा रहे थे? कारण अफवाह, वॉर टेंशन, प्राइवेट पंप रेट हाइक न्यूज़, शॉर्टेज का डर। नागपुर रीजन में सेल्स अचानक बढ़ने और तेलंगाना में सरकार द्वारा पब्लिक को रीअश्योर करने की खबरें यही दिखाती हैं कि कई जगह इशू सप्लाई से ज़्यादा पैनिक बिहेवियर बना। कॉमन साइकोलॉजी। जब लोगों को लगता है कि कल फ्यूल नहीं मिलेगा तो वो आज एक्स्ट्रा भरवा लेते हैं, और फिर क्या होता है? असली शॉर्टेज नहीं होती, लेकिन क्राउड बनकर टेम्परेरी शॉर्टेज जैसा माहौल बन जाता है, यानी पैनिक खुद शॉर्टेज पैदा कर देता है। अब जरूरी सवाल, क्या इंडिया में अभी पेट्रोल की कमी है? देश भर में जनरल ऑफिशियल शॉर्टेज जैसी स्थिति नहीं कही जा रही है। हाँ, कुछ जगह लोकल डिसरप्शन, प्राइवेट रिटेलर इशू, टैंकर टाइमिंग, पैनिक बाइंग जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन ब्रॉडली कई स्टेट लेवल रिस्पॉन्सेज में यही कहा गया कि फ्यूल स्टॉक्स अवेलेबल हैं और पैनिक अवॉइड करना चाहिए।